जीन्स पहनता था, मैं निकरों पे आ गया हूँ क्योंकि पैसे ही नहीं बचा और मेरा दिल जानता है कि ऑफ रोड ही आने वाला है। भाई ये ग्रेटर नोएडा जाना है, कहाँ से जाना है? 1 मिलियन पे चढ़ा लेना, क्या होगा, ज्यादा क्लेम लेना पड़ेगा, 1 मिलियन पे चढ़ा देना। देखो 2 सेटअप बन रहे हैं। एक सेटअप ऐसा है जिसमें कि एक इसूजू आ जाएगी, उतनी कॉस्ट का सेटअप है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइज आज हमारी शुरुआत व्लॉग की हो रही है हाइलक्स के साथ, बट हम आज आपको एक बहुत छोटी सी रूबिकॉन दिखाएंगे एंड आज आपको हमारे एक बहुत पुराने प्यारे भाई से, बड़े भाई से मिलवाएंगे। एंड डोंट वरी, ये मेरी हाइलक्स नहीं है। मेरी हाइलक्स तो आपने पिछले व्लॉग्स में देखी थी कि उसकी क्या हालत हो गई थी और फ्लैट बेड पे वो अब हमारे गगन पाजी के पास चली गई है और हमारे साथ गगन पाजी हैं बहुत टाइम बाद। पाजी कैसा लग रहा है आपको? याद नहीं आई आपको मेरी? है जस्सी, तेनू कर दी याद नहीं आई जस्सी है? गगन पाजी आपको नहीं आई टकयार की याद? बिल्कुल यार पाजी को मैंने आज इसलिए परेशान किया है क्योंकि पाजी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपने हाइलक्स से। आपको पता ही है बहुत उसमें सेटअप गाइज मेस्ड अप है एंड लिटरली वो गाड़ी अभी चलने की हालत में नहीं थी। हमने फ्लैट बेड पे पाजी के पास भेजी है एंड 2-3 दिन से यहाँ पर थी एंड मेरे को मौका नहीं लग रहा था आने का, बट ऐसी बात नहीं है पाजी। देख लो, अगर अपनी हाइलक्स ख़राब थी तो एक आवाज़ में भाई हमारे प्यारे नोबल भाई ने अपनी हाइलक्स भेज दी। सिर्फ एक बार मेरी जाने मन को फ़ोन करा कि नोबल भाई हाइलक्स चाहिए, टायर लेके जाने, इवेंट है BIC पे एंड जाना है, तो भाई कह रहा अभी गाड़ी भेज रहा हूँ। तो हाइलक्स भाई ऐसा नहीं है यार, अगर देखो पाजी इतनी तो गुडविल है मार्केट में यार कि एक आवाज़ में भाई गाड़ी पहुंच जाती है जोन सी भी चाहिए हो। एंड हमारी M2 भी साथ में, कुछ अभी हमें एक ड्रिफ्ट इवेंट के लिए ये गाड़ी वगैरह सब छोड़ना है वहाँ पे। बट टुडेज व्लॉग इज़ नॉट अबाउट ड्रिफ्टिंग, इट्स अबाउट ऑफ रोडिंग। एंड बहुत टाइम बाद हम पाजी ऑफ रोडिंग में घुस रहे हैं एंड टीम टकयार को छोटी सी रैंगलर दिखाते हैं। कंटिन्यू रखना है। हाँ कंटिन्यू भाई, पाजी इतना मेरे को फोर्स करते हैं लिटरली और मैं ड्रिफ्टिंग की तरफ भागते रहता हूँ, पाजी खींचते हैं। एक चीज हाँ इधर आओ, बोलो। जो चीज आप थोड़ी देर बाद दिखाने वाले हो, हाँ उसका टायर यहाँ तक आएगा भाई बोनट में। अरे हाँ यार, आराम से। मेरे हिसाब से तो वो गाड़ी इस पे बिना किसी रैम्प के, बिना किसी चीज़ के ऐसे सीधी सीधी चढ़ जाएगी। बहुत खतरनाक बीस्ट गाइज हम आज आपको दिखाने वाले। छोटी सी रैंगलर बोल रहा हूँ ना। एंड पाजी हाँ, अब मेरी हाइलक्स में क्या मेस अप है हम वो भी दिखाएंगे अपनी टीम टकयार को आज। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। 90% हाइलक्स जो लिफ्टेड है इंडिया में, हाँ सब में वही प्रॉब्लम है। ये आपने मेरे को पहले भी बात बोली थी। इट इज टोयोटा, हाँ तो ये झेल रही है, बट ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग मतलब फ्लॉ समझ लो जो कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। मतलब मोस्टली पाजी का कहना था कि प्लग एंड प्ले किट्स चल रही हैं एंड सारी सस्पेंशन ज्योमेट्री सबकी मेस्ड अप चल रही है। हमारी कुछ ज्यादा ही थी, तो वो भी हमें आपको दिखाएंगे। हमारी हाइलक्स भी यही है भाई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोबल भाई की हाइलक्स यहाँ पर है। पाजी ने हमारी भी हाइलक्स कहीं अंदर पार्क में छोड़ी हुई है। पाजी ने अपना प्राइवेट ऑफ रोड पार्क बनवाया हुआ है। आओ चलते हैं पाजी, लेट्स टेक द बीस्ट। एंड नोबल वाली हाइलक्स यहीं रहेगी। नोबल घबराना यार, तेरी गाड़ी बिल्कुल देख चमक रही है कह रहा अभी मैंने डिटेलिंग कराई है, ड्रिफ्ट मत करियो गाड़ी और ऑफ रोड मत लेके जाइयो। मैं कहा नहीं लेके जाऊंगा भाई, देख ऐसे खड़ी है, इसमें हम टायर ही जेन्युइन ले जा रहे हैं मेरी जान। भाई बड़ा प्यारा कुत्ता, मेरे पास भी सेम था फ्रेंच मैस्टिफ, तो इनको यहीं छोड़ते हैं और बीच दिखाते हैं। पाजी मोड़ दूं कैमरा? हिल जाएगी टीम टकयार। अभी जो फ्रेंच मैस्टिफ आपने इतना बड़ा देखा ना, उस गाड़ी के नीचे सीधा सीधा निकल गया है भाई पाजी सीरियसली बताऊं, मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैं कैमरा में व्यू फाइंडर स्क्रीन से देख रहा हूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। कैमरा जस्ट हाँ डज नॉट डू जस्टिस। इट्स अ बीस्ट पाजी, व्हाट हैव यू डन टू इट। मुझे ट्रिपल बाईपास सेटअप तो दिख रहा है एंड बढ़िया कॉइल ओवर्स दिख रहे हैं, मतलब बढ़िया क्या क्या करा हुआ है यार इसमें। डाना 70 हाँ और कॉइल ओवर, हाँ बाईपास, हाँ स्टॉप, एंटी रॉक स्वे बार्स और PSC हाइड्रो असिस्ट स्टीयरिंग और EV6 वाली रैंगलर। एंड दिस इज ऑन 40s राइट नाउ। दिस इज ऑन 40s। ये शुरू से ही मैंने करी है। ये है तुषार देशवाल जी की। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो शुरू से ये गाड़ी मेरे अंडर ही है। हाँ मैंने देखी थी, हमने पहले थार के टाइम पर भी तो ये गाड़ी थी, बट तब ये मतलब 37 इंच। हाँ तब वही तो कह रहा हूँ मैं, इंसानों वाली थी अब ये डिफरेंट बीस्ट हो गया है गाइस। तो 40 से 42 पे जा रहे हैं इस पे। 42 तो इसका प्लान और चलाएगी आराम से 42 भी अल्टीमेट। 54 इंच टायर्स डालते भी हैं लोग, फिर तो प्रॉपर रॉक क्रॉलर है, वो US वाला हिसाब हो गया। GRD लॉक करके ग्रीन कलर की, उसमें सेम डिस्क है और 54 इंच टायर्स है उसमें। अल्टीमेट है, देखो ना कितना बड़ा बीस्ट है। ये रहा PSC का स्टीयरिंग असिस्ट यहाँ पर दिख रहा है। उसके बिना तो ये टायर ये चलाना ही मुश्किल। आपको मोड़ के दिखाता हूं। हाँ एंड दिस इज द V6 राइट। पाजी इज टेलिंग मी कि बहुत ही जल्दी वो इसमें V8 स्वैप करने वाले हैं। लिटरली पाजी एक हाथ से स्टीयरिंग घुमा रहे हैं वहाँ से। क्रेजी यार क्रेजी। दो आप गैस रिजर्वॉयर्स देख सकते हो इधर।
अल्टीमेट यार, कांट वेट टू सी दिस बीस्ट इन एक्शन। चलते हैं और अपनी हाइलक्स को भी उठाते हैं। उसका भी दिखा। हाँ, अभी उसमें सारी गड़बड़ दिखाएंगे गाइस। एंड यहाँ पर एक बार हम टेस्ट करने ही लाए हैं। यहाँ पर छोटा सा एरिया है, यहाँ पाजी ने ट्रेल वगैरह बना रखी है, तो इसी में अपनी हाइलक्स भी थोड़ी चला के देख लेंगे। एंड पाजी को मैं सारी प्रॉब्लम्स बता दूंगा बेसिकली कि मेरे को अपनी गाड़ी में क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं। तो जल्दी से रैंगलर में बैठते हैं और निकलते हैं। गाइस आप देख सकते हो मेरी हाइट 5'9" है और ये दरवाज़ा मेरे कहाँ तक आ रहा है। पाजी कैसे चढ़ना है यार इसमें सच्ची। तो गाइस पाजी बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने आगे BMW 7 सीरीज की सीट्स डाली हुई है कंफर्ट के लिए, फुली ऑटोमेटिक सीट्स हैं। और इसकी जो ओरिजिनल सीट्स है वो पीछे करी हुई है। एग्जॉस्ट भी ये आप ही ने बना के लगाया है? नहीं, ये बना था साइलेंसर हाउस। अच्छा, अपने गुरजोत भाई ने बनाया। वो भी बहुत बढ़िया काम है भाई का हमारे। और ओरिजिनल सीट्स पीछे है। दिस इज अ 4 सीटर ना। हाँ, लाइटें तो ऑन करो। वहाँ छोड़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक मॉन्स्टर लिफ्ट के बाद ना गाड़ी की चाल ही अलग हो जाती है। ये ट्रेल में से निकलेगी गाड़ी। सही है आपकी साइड तो। अपनी साइड बढ़िया होगा। ये आपका जितना यहाँ से चढ़ जाएगी और आ जाएगा। अब ये देखो फ्रंट का। और स्वे बार इसमें डिसंगेज होती है। ये ऑफ रोड से बार एंटी रॉक। अब मैं आपको इसका कमाल दिखाता हूँ, इधर आओ। अब ये तो लोड लेते हैं कॉइल ओवर। हाँ। ये ट्रिपल बाईपास अपने हाई स्पीड के लिए। हाँ। ये अभी डाउन है क्योंकि हाँ। ये डिफ हाँ। ड्रॉप पे। अब यही उस साइड आप देखो, ये पूरा ऊपर है, तो ये हाँ। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। रियर में भी ऐसे, दिस इज है ऑफ रोड ऑन रोड से बार। किसी ने हाइलक्स को सॉलिड एक्सेल नहीं किया क्या? वो करनी है, मैं बोलने वाला था आज आपको। क्यों खर्चा करा रहे हो पहले ही? यहाँ देखो डेना 70 जीन्स पहनता था मैं, निकरों पे आ गया हूँ क्योंकि पैसे ही नहीं बचा और कपड़ा खरीदने के। गर्मी से बचने के लिए। नहीं पाजी, पहले एक ड्रिफ्ट कार हमारी तैयार हो जाए फिर पंगा लेंगे। क्रेजी यार, क्या कैपेबिलिटी है। तो जो आप देखो, मेरे को पता है पैसा बहुत लगा होगा इस गाड़ी में, बट उसकी वर्थ भी तो निकल रही है। देखो मतलब यू गाइस कांट इमेजिन। आपको कैमरे पे ना एक बड़ी दिक्कत है कि ऑफ रोड जो ट्रेल्स होती है ना बहुत छोटी लगती है कैमरे पे, एक्चुअल चीज़ नहीं पता चलती। तो ये बहुत इमेंस ये पहाड़ी है, ऐसा नहीं है कि छोटी सी हो भाई। बड़ी दिक्कत है हाइलक्स में। तो अभी हम शुरू भी नहीं हुए गाइस आपको दिखाना, और एक रीज़न था जो फ्लैट बेड पे वो गई है, नहीं तो हम चला के भी भेज सकते थे। तो अभी दिखाएंगे आपको। बट अल्टीमेट पाजी, मज़ा आ गया दिल से। सो हैप्पी विद दिस बिल्ड। पाजी चले फिर निकाले हाइलक्स। हाँ, हाइलक्स दिखाता हूँ मैं आपको। आओ हाइलक्स निकालते हैं गाइस। यहाँ लानी है आपको। पाजी 4 लो तो डल ही नहीं रहा उसमें। तो हाई में आएगी, कोई नहीं, गाइड करेंगे। पाजी ऑफ रोडिंग छोड़ो, कितने साल हो गए। आप साइडवेज मुझे बोलो कहीं जाना है तो, किसी कंटेनर के नीचे से कोई टाइट कर्व पे। अब तो ऑफ रोड में आना है आपको। नहीं आना है गाइस। वैसे एक बार टीम टकैर से पूछ लें, ड्रिफ्टिंग का कंटेंट आपको ज्यादा पसंद है या ऑफ रोडिंग का? जो आप बोलोगे, देखो मेरी पॉकेट उतनी अलाउ करती है, मैं एक चीज कर सकता हूँ, ठीक है, एक चीज ज्यादा कर सकता हूँ, दूसरी थोड़ी कम हो जाएगी। और मेरा दिल जानता है कि ऑफ रोड ही आने वाला है। अगला प्लान क्या था? हाँ। पैसे तो खैर बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाइलक्स पे डेना 70, कॉइल ओवर, ट्रिपल बाईपास। कोई मॉडिफिकेशन के लिए लोन मिलता है कहीं पे? नहीं, इसको करेंगे पाजी, धीरे धीरे करेंगे। मैंने पाजी को बोला था कि बुलेरो तैयार करते हैं। पाजी की सॉलिड एक्सेल बुलेरो सबने देखी है, इट्स वेरी फेमस एंड हर किसी ने उसकी कैपेबिलिटी देखी है, उनके वीडियोस वायरल हुए हैं उस गाड़ी के। तो मैंने बोला बुलेरो करते हैं। पाजी कह रहे हैं कि जो टाइप 1 फॉर्च्यूनर आती है ना 2010-11, वो तैयार करो या 12 ऐसी कोई तैयार पहले करो। सॉलिड एक्सेल कर दो, बाद में उसमें V8 डाल देना। हाँ, बाद में V8 डाल दो। ओ भाई पाजी मार दो आप इस गाड़ी को। पाजी कभी सोचा था टांगों पे ऐसे 2 टांगों पे ट्रेल करेंगे? रुको, और लो तो लगा लो। लगा लो। तो गाइस
हम हाइलक्स को अभी ऑफ रोड लेके जा रहे हैं और आप ऐसी ऐसी आवाज़ें अभी सुनने वाले हो इस गाड़ी से जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी बिकॉज ऑफ द मेस्ड अप सस्पेंशन ज्योमेट्री एंड सस्पेंशन की पार्ट्स आपस में बज रहे हैं। अपर कंट्रोल हमारे स्प्रिंग्स में लग रहे हैं, सारे एक्सेल्स के एंगल्स गलत हैं एंड एक्सेल के बूट कट गए हैं इन गलत एंगल्स की वजह से एंड हो सकता है हमारा CV जॉइंट एक्सेल के अंदर से घिस भी गया हो, तो वी माइट नीड न्यू एक्सेल्स या फिर रिपेयर करानी पड़ेगी, वी डोंट नो। तो अभी हमें पता नहीं है टूटी है ना टूटी हो, पर इस ट्रेल पे हम लेके जा रहे हैं कि टूट भी गई तो हम रेडी हैं कि हम ये करा लेंगे। ठीक है पाजी। भाई ये ग्रेटर नोएडा जाना है, कहाँ से जाना है? झूला झूलाऊं? गाइज मैं बता रहा हूँ, अगर ये टोयोटा नहीं होती, मतलब इन गाड़ियों की यार बहुत कैपेबिलिटी है। कुछ गाड़ियाँ मैं मानता हूँ जैसे फॉर्च्यूनर, एंडेवर, हाइलक्स, इनकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इतनी मतलब जख्मी हालत में भी इस गाड़ी ने ये ट्रेल कर ली। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर गगन पाजी साथ नहीं बैठे होते, यहाँ सादिक नहीं होता, तो मैं ये ट्रेल अटेम्प्ट भी नहीं करता अकेले, क्योंकि अपना ऑफ रोड का एक्सपीरियंस सारा भूल भाल गए ना। कुछ चीज़ें तो पाजी ने रिमाइंड कराई, अरे ये करके रखो, ये करके रखो। और एक जगह तो ऐसी कर दी गाड़ी, गाइज मुंह में आ गए, तो सच्ची बता रहा हूँ। मैं लगा पलटे, मैं कहा पाजी पलट जाएंगे। फिर मैंने कहा पलटने वाली साइड तो मैं ही हूँ। नहीं, मैंने कहा रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ, अभी ये मुझे ऑफ रोडिंग करा रहे हैं, कल मैंने इनको ड्रिफ्टिंग करानी है, कल बताऊंगा, ये बदला लिया जाएगा, कल वाला व्लॉग भी देख लेना। आवाज़ें सुनो यार। तो ये आप ऑफ रोडिंग के हमारे प्यारी लव बाइट्स देख सकते हो। आप कोई रोड पे गाड़ी चलती हुई देखेगा, उसको लगेगा पता नहीं यहाँ कैसे टक्कर मार दी। पाजी तो हमें समझ आ गई कि गाड़ी की कैपेबिलिटी है, बस हमें इसकी सस्पेंशन ज्योमेट्री ठीक करनी है और जो गड़बड़े हैं जिनके से एक्सेल हमारा बार बार खराब हो रहा है वो सारा ठीक हो रहा है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, दिल की 90% है, सिर्फ बूट कटा होगा और हम एक्सेल खोलेंगे, एक्सेल अंदर CV जॉइंट ठीक होगा। वो ठीक है तो फिर ठीक है, क्योंकि इतनी चली ना भी गाड़ी और इतनी ऑफ रोड करी नहीं। एक OTR में इसने अपनी औकात दिखा दी कि मेरे में सब गड़बड़ हो रखी है, इसको गगन पाजी के पास ले जाओ। खुद कह रही थी मुझे रात में, एक दिन ये और मैं ड्राइव पे थे, खुद रोने लग गई, कह रही यार बस गगन पाजी के पास एक बार छोड़ दो, बस वही ठीक कर सकते हैं मेरे को। मजाक कर रहे हो, कार्स हैव सोल्स आल्सो। भाई मैं अपनी गाड़ी से बात करता हूँ, मुझे नहीं पता और कितना आप लोग करते हो। रियल कार गाइस ऑलवेज टॉक टू देयर कार्स। मतलब कई बार ड्रिफ्टिंग में भी होता है ना कि कोई मतलब ट्रैक है, कुछ है और गाड़ी वहाँ मतलब सेकंड गियर में से दम तोड़ दे रही है या थर्ड डाल रहे हैं तो पावर डाउन कर दे रहे हैं, तो चल 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 कम ऑन, ऐसे वो पूरा होता है। और एंगलर ने सपनों में तो बोला था इतना बड़ा कर दो मुझे। तो भाई रियल कार गाइस टॉक टू देयर कार्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, डू यू गाइस टॉक टू योर कार्स। तो भाइयों अब पाजी एक बार कह रहे हैं कि आप ये नन्ही सी रैंगलर एक बार इसी ट्रेल से लेके जाओ। आपने देखा कि हाइलक्स ने कितना स्ट्रगल किया, अब ये इन शॉर्ट हमारी बेइज्जती करना चाह रहे हैं। और मैं सीरियसली एक बात बता रहा हूँ, हमारी गाड़ी कितनी लिफ्टेड है, मॉन्स्टर लगती है रोड पे, और इसके यहाँ जो डाला है वो देखो, और इसका बोनट तब भी इससे ऊपर है, तो यू कैन इमेजिन ये कितनी ऊपर है गाड़ी। ये तो मक्खन है यार बिल्कुल, हमारी हाइलक्स तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। भाई मैं बता भी नहीं सकता कि ये और इस गाड़ी में और हाइलक्स में कितना फ़र्क है। दिस कार इज़ एब्सोल्युटली एफर्टलेस, ठीक है। मतलब हाइलक्स की जैसा जान निकल गई, दम लगा उसका ना, टेक्निक लगी, सब लगा।
इसमें पाजी कह रहे जान दो जहाँ मर्जी। हमने ना इसमें कोई टेक्निक लगाई ना कुछ लगाया, बस हमने पंजा दिया इसमें, वो भी एक हम से टैप किया। पंजा तो बहुत बड़ा होता है, मतलब सिर्फ उंगली लगाई। इसका स्टीयरिंग बहुत प्यारा है भाई, कहीं भी कैसे भी इतना असिस्टेड स्टीयरिंग है पाजी, मक्खन। अला हाइलक्स फेल, मेरी हाइलक्स का तो लिफ्ट के बाद स्टीयरिंग इतना भारी हो रखा है, ये तो मैं चला के हिल गया हूँ। क्या मतलब ये होता है अगर आप देखो जेन्युइन पाजी, अगर आप एक्चुअल सस्पेंशन ज्योमेट्री कैलकुलेट करके, इफ यू नो व्हाट यू डूइंग, अगर आप ध्यान देके एक रिस्पॉन्सिबिली चीज बनाओ ना, तो वो ऐसी बनती है, कहीं से भी निकल रही है। पाजी जब ऑफ रोड करा रहे थे मेरी तरफ देख के ट्रेल पे चले जा रहे थे, आगे तो देख ही नहीं रहे कि इसने तो निकल ही जाना है। एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू गो ऑफ रोड भाई, बिल्कुल मतलब एफर्टलेस चली गाड़ी, मजा आ गया। और मैं थोड़ा घबरा रहा था, पलट तो नहीं देगी, हमसे तो पहिया ही नहीं उठा, इतनी लंबा इसका वो आर्टिकुलेशन है, फ्लेक्स इतना ज्यादा है। एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई बॉडी रोल या मेरे को ऐसे जोल लग रहा हो, ये देखो। पर हाइलक्स की भी एक दाद देता हूँ मैं, सस्पेंशन पूरा मेस्ड अप है, आवाजें कर रहा है पूरी, मतलब माँ बहन हो रखी गाड़ी की, पर ढीठ है, निकल गई, चली नहीं। सो गाइस, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो अगली वीडियो में बोनट के ऊपर टायर। ऐसा है, हाथ जुड़वा लो, 1 लाख हमारे पहले ही है, हमारे पहले ही जाना है। 1 लाख और 1 मिलियन पे बोलो, चलो ठीक है 1 मिलियन पे चढ़ा लेना, क्या होगा, ज्यादा तक क्लेम लेना पड़ेगा, 1 मिलियन पे चढ़ा देना, चढ़ जाएगी तो चढ़ जाएगी। टायर लिटरली मैं बता रहा हूँ, मतलब बॉडी से भी ऊपर है इसकी। वो भाई डिस्कस कर रहे हैं, मेरी थार भी चढ़ जाएगी 42 उस पे, V8 इंजन है, ऐसी बन रही है। क्यों गरीब मार कर रहे हो भाई, थोड़ी और आगे आ जाएगी भाई, हेलो ना, ऑटोमेटिक है यार। इधर से भी एक स्टोरी तो डाल दे यार, जल्दी से स्नैपचैट पे ऐड कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे को और MMG के पेज को, ताकि आप ऐसा बिहाइंड द सीन्स वाला कंटेंट देख पाओ। तो कैसी लगी गाइज आपको हमारी आज छोटी सी ऑफ रोडिंग? अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। मेरे को बहुत मजा आया, एंड पाजी थैंक यू सो मच, आपने मुझे लिटरली पुश किया कि अब ड्रिफ्टिंग से भी बाहर आओ, थोड़ा दोनों चीज करो साथ साथ, एंड बहुत मजा आया। ऑफ रोड करनी है आपने। हाँ, बाकी हमारे छोटे भाई की भी थार जल्दी तैयार हो रही है, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अमेजिंग। भाई के चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। भाई चैनल का आप अपना नाम बता दो। 4x4 एक्शन ब्लॉग्स। तो भाई भी बहुत अच्छे ऑफ रोड वीडियोज़ बनाता है, तो इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन ऑफ रोड तो भाई का भी कंटेंट देख सकता है। एंड वाटर डे सारे हमारे 20 यहाँ पर हैं, हमारे नोबल भाई की हाइलक्स है, हमारी M2 है, हमारे गगन पाजी की ये रूबिकॉन है, हमारी वाली हाइलक्स है जो हमने चंडीगढ़ में ऑफ रोडिंग करी थी। उसके बाद मुझे लग रहा था कि यार ये गाड़ी अब बेच के दूसरी हाइलक्स ही लेनी पड़ेगी, दिस वोंट बी सैल्वेजेबल। अभी पाजी ने एक नट भी नहीं कसा इस गाड़ी में, से 2 दिन इनके पास रही है, उसके बाद ही देख लो आज एकदम उछल कूद करने लग गए। बट आवाज़ें थोड़ी अभी भी आ रही हैं, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। कुछ आवाज़ें जो पहले आ रही थी वो बंद हो गई हैं, कुछ और ज़्यादा नई आवाज़ें आने लगी हैं। तो मैं चाहता हूँ पाजी एक बार आप और मैं आके एक बार सस्पेंशन ज्योमेट्री के बारे में, पाजी ने मुझे एक ऑब्जर्वेशन बताई, एंड यही सेम जब मैंने टोयोटा में अपनी गाड़ी भेजी, सेम जो उनके सर्विस जो GM थे उन्होंने बात बोली कि 90% हाइलक्स हमारे पास आ रही हैं, उनके एक्सल टूट रहे हैं, उनके बूट कट रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है जब लोग उसमें ऑफ रोड सस्पेंशन लगा रहे हैं। एंड फिर मैंने उसको पाजी की बात से कनेक्ट किया, 90% ऑफ द हाइलक्सेस ऑन द रोड दे डोंट हैव एनी एक्यूरेट सस्पेंशन ज्योमेट्री। जो सस्पेंशन लगाने वाले ने बस नट पेच कस दिए और लगा के दे दिया, उन्हें पता नहीं कि एक्चुअल हाइट क्या उठानी होती है क्या नहीं उठानी होती। तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, आ जाओ पाजी। ये भी भेज रहा था हाँ, क्योंकि क्लियरेंस नहीं है ना, जबरदस्ती 35 डाला हुआ है इसमें। अभी क्लियरेंस नहीं थी गाइस, तो इधर आप देख सकते हो ये हमारी बॉडी में टच हुई, हमारा फेंडर लाइनर है और ये थोड़ा PPF हमारा डैमेज हो गया, ये चीज़ है। पर पाजी अब मेरे हिसाब से ये सारे इश्यूज हमारे को नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं मान सकता हूँ कि इसका व्हील बेस इतना लंबा है कि इसमें बीच होने वाली ये दिक्कत आएगी जो ये नीचे बचती है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ आ जाएगी, तो अच्छा। क्लियरेंस बढ़ जाएगी ना। हाँ टायर ये रहेगा, हाँ कैपेबिलिटी बढ़ गई, हाँ और ये ऐसा रहेगी जैसे आप अभी 35 पे हो ना, हाँ। तो 30 द क्लियरेंस विल बी लाइक 35 विल बिहेव लाइक 43 इंच टायर। अच्छा, बट विल हैव द क्लियरेंस, जितना हम 33 डालते हैं तो उतना क्लियरेंस रहेगा हमारे पास। हाँ, इससे ये तो बहुत फेंडर में ज़्यादा तो रहेगा। clearance है, और जो 43 वाला क्लियरेंस, क्योंकि ये इम्प्रॉपर कैलकुलेशन से भी डला हुआ ना, ये टायर का इस पे बॉडी पे यहाँ लगने का मतलब ही नहीं था ऑफ रोड में। प्लस आप यहाँ देख सकते हो, ये तो चलो ये इसका टायर से या सस्पेंशन सेटअप से नहीं कोई दिक्कत है, ये तो ऑफ रोड की चोटें हैं, लगती हैं। ये खुल रहा हो, बस एक बार देख लेते हैं, खुल रहा है ये, हाँ खुल रहा है। अच्छा, डैमेज पाजी अंदर तक आ गया है, ये देखो अंदर से भी बेंड हो गया, ये उठ गया है। बट कोई नहीं, ये छोटी मोटी पपियाँ जपियाँ चलती रहती है, ड्रिफ्टिंग में भी चलती रहती है, ऑफ रोडिंग में भी चलती रहती है। थोड़ा सा आगे से भी हिट हुआ है, बट एक चीज़ मुझे लगी थी कि आगे बहुत टच होगा। अब हो सकता है ट्रैक ऐसा हो, आगे ना देखो उसमें भी टच होता है टायर, इधर होता है, इस साइड चैसी में बहुत लगता है यहाँ पर ना। जब हम ज़्यादा राइट काट रहे थे ना, हाँ, तो उस टाइम तो लगता ही लगता। तो आप इधर देख सकते हो गाइज, ये टायर अभी हमारी यहाँ इधर चैसी में टच होता है। फिर उसके अलावा आप ये देखो ना सारा यार, ये मतलब
हथौड़े ही मारे हुए हैं बस, मतलब अच्छा, यहाँ मारे हुए हैं। हाँ ये मैं आपको बता रहा था ना कि इतनी बॉडी अंदर कर दी थी कि एक्सीलेटर दबना बंद हो गया था, तो अब वो यहाँ से अंदर से ठोक के बाहर निकाला है, तो इस जगह पे एक्सीलेटर है, थ्रॉटल है, तो अब थ्रॉटल चलना शुरू है, नहीं तो इन्होंने इतना ठोक दिया था कि थ्रॉटल ही दबना बंद हो गया था मेन हमारा। चीज क्या है, ये जो मैंने एक और हाइलक्स करी थी उसमें कोई और सस्पेंशन था, हाँ तो उसमें 33 भी हिट हो रहा था अगर प्रॉपर वो 2-2.5 इंच उठाई थी। 35 हाइलक्स के लिए है ही नहीं, ये उठी हुई है आपकी 3.5 इंच। तो डिफ ड्रॉप के बाद भी एक्सेल का एंगल देखो कितना ज्यादा स्टीप है, जो बूट पे वो आ रहा है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था गाइस, जब हमने टोयोटा में इसको दिया था कि जब डिफ ड्रॉप डाला था तब जो एक्चुएटर था उसकी पाइप ही नहीं लगाई, क्योंकि वो पाइप पहुंच ही नहीं रही थी, लगती कैसे, वो पाइप को थोड़ा सा काट के एक्सटेंड करके अगर लगा देते तो मेरा नुकसान नहीं होता, मेरा एक्चुएटर ख़राब नहीं होता। बट हमने अब नया एक्चुएटर ले दिया, टोयोटा पीपल वर काइंड इनफ, उन्होंने मेरी गाड़ी का इसकी वो पाइप काटी, खुद ही एक्सटेंड करके लगा दी कि इनका नया एक्चुएटर लगा के देने वो ख़राब ना हो। टोयोटा ने एक चैसी में इसकी गड़बड़ करी हुई है कि चैसी में ना आगे एक सीम एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है, जो कि जब भी बड़े हम टायर वगैरह डालते हैं इसमें तो हमें वो ट्रिम करनी पड़ती है। वो ट्रिमिंग के टाइम पे पाजी इधर आपको दिखाता हूँ, खुला छोड़ दिया गया पाजी ट्रिमिंग के टाइम पे टांके खुले छोड़े, पानी गाड़ी में उस टाइम बड़ी तेज़ बारिश आ गई और हम इसको देहरादून भी लेके गए, वहाँ तो तूफान आ रखा था पाजी। गाड़ी में जब मैं दिल्ली आने के बाद मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ, आवाज़ आ रही है छपक छपक छलक छलक ऐसे आवाज़ आ रही है, पानी है कहीं पे, मैं कहा डाले में होगा, हमने डाला खोल के देखा डाला खाली, उस टाइम बारिशें चल रही थी, हमें सोचो 10-15 मिनट तो फैदम करने में लग गए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बॉडी के अंदर पानी था। ये खोली गाड़ी और कितना पानी निकला होगा, 5 लीटर 5 से 10 बाल्टी पानी था गाड़ी के अंदर, इतनी पानी निकाला हमने। उसके बाद अच्छे से इसको टांका लगवा के ठीक करवाया, फिर फोम वगैरह लगा के पूरा सील करा। आई लिटरली हैड टू ओपन द होल कार, एक एक गत्ता, एक एक डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, पूरा कॉन्सोल, सब सिर्फ वाइट कलर की गाड़ी दिख रही थी अंदर से, सब निकाल दिया था। तो वो बड़ी दिक्कत हो गई थी, बट कैसे तैसे हमने उससे रिकवर कर दी गाड़ी। मतलब बहुत गड़बड़े थी, एक नहीं बहुत ज़्यादा थी, और जिस चीज़ को हाथ लगा हुआ था वो चीज़ खराब हो रखी थी। ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये निशान, ये अपर आर्म टच हो रहा है। हाँ, तो ये अपर आर्म हमारा स्प्रिंग पे टच हो रहा है, ठीक है, और ये होना नहीं चाहिए। और जबकि ये अपर आर्म 2 इंच लिफ्ट के लिए बनी है। हाँ, ये देखो इसका बॉल जॉइंट यहाँ से नहीं शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। हाँ, ये फिर भी ये भी हिट है क्या? बॉल जॉइंट नीचे से भी हिट है क्या? नहीं, ये वेल्ड है। ये इस एंगल पे होना चाहिए। हाँ। 90% हाइलक्स में यही प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये जबरदस्ती लिफ्ट कर रखी है क्योंकि ये देखो मैनुअली एडजस्टेबल सस्पेंशन है। तो इसका स्प्रिंग का जो है आपने प्रीलोड चेंज कर दिया, गाड़ी उठ गई। बट गाड़ी उठने से मतलब नहीं है ना। अभी एक्सेल देखो, ड्रॉप कंडीशन, डिफ ड्रॉप डला हुआ है तब भी एंगल देखो एक्सेल का, स्टीयरिंग रॉड एक्सेल दोनों का एंगल आप देखो, एक्सेल का एंगल इनर बूट पे लोड है पूरा, इनर सीवी पे। तो 35 आप ये 2 इंच वाली हाइलक्स पे डाल ही नहीं सकते, ये 3.5 इंच जबरदस्ती उठा रखी है। और आप सारी हाइलक्स इंडिया में आप बाहर वाली चेक करना, यही प्रॉब्लम है, चिमटे ऐसे कर रखे हैं। एक्चुअली ये गाड़ी ना इतनी मॉड फ्रेंडली है नहीं, सस्पेंशन ना इसमें दिमाग वाला थोड़ा सेटअप चाहिए, दिमाग लगा के सेटअप इसमें लगाना चाहिए। बट मैं एक और चीज़ गाइज आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं नया बंदा हूँ ऑफ रोडिंग में, ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं है सस्पेंशन कैसे डालते हैं कैसे नहीं। पाजी और मैं कितने पुराने ऑफ रोडर्स हैं, हमने कितनी गाड़ियाँ बनाई हैं, कितनी गाड़ियाँ देखी हैं। बस हुआ क्या कि मैं बस दे के गाड़ी छोड़ दी कि चलो भाई है, बढ़िया काम हो जाएगा, मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे नहीं पता था कि इतनी लापरवाही हो जाएगी और मेरी गाड़ी इतनी मिसअप हो जाएगी। नहीं तो आप मेरी एंडेवर का यूट्यूब पर डला हुआ है सेटअप, अक्षय पाजी ने हमारा लगाया था एंडेवर में सस्पेंशन सेटअप, आप देखो अपर कंट्रोल आर्म्स वर स्ट्रेट, ठीक है, हमारा जो एक्सेल था वो भी थोड़ा स्ट्रेट था। ये नहीं मैं कहता बिल्कुल स्ट्रेट था क्योंकि हमने ड्रिफ्ट ड्रॉप नहीं डाला था, बट रिलेटिवली बहुत स्ट्रेट था, विद इन द लिमिट था। तो मैं भी एक मैसेज है भाई अपने सारे ऑफ रोड इंथुजियास्ट को, स्पेशली हाइलक्स ओनर्स को, अगर आप अपनी गाड़ी लिफ्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक रेप्यूटेड ऐसे किसी बंदे से कराओ जिसको पता हो वो क्या कर रहा है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप एंगल चेक करो। मेरे वाली गलती मत करना कि बस गाड़ी देख के भरोसे पे छोड़ दी बस, और दोस्ती यारी में कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। और गाड़ी लेते टाइम भी लिफ्ट पे चेक नहीं करी, बस भाईचारे में उठा के ले आया वो। तो अब हमने इतने टाइम बाद इस पर ऑफ रोड करी तो इसने अपने रंग दिखाए कि हमारी कितनी दिक्कतें चल रही थी। एंड रोड ड्राइविंग भी हमारी बहुत मेजड अप थी बाजी, इसकी मतलब स्टीयरिंग वाज वेरी हैवी एंड ब्रेकर्स बहुत है गाड़ी, बाउंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरा तो कॉइल ओवर खोला हुआ है तो बाउंस करेगी। एक प्रॉब्लम और मैं दिखाऊंगा इसमें, ये कैम्बर क्यू इसका नेगेटिव है। ये देखो ये लिमिट पे है जो इसका लोअर आर्म है, इससे ज्यादा अंदर जा ही नहीं सकते। आपने गाड़ी इतनी उठा दी तो एंगल सारे चेंज हो गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा अंदर करा हुआ है, पूरा वो पीछे से गैप दिख ही रहा है, वहाँ से गैप दिख ही रहा है। चलो ये चीज़ तो भाई ने मेरे को बता दी थी कि मेरे को कैम्बर कास्टर थोड़े ऑफ करने पड़ेंगे। आई वॉज रेडी फॉर इट क्योंकि मेरे को इतनी ऑफ रोड उस टाइम नहीं करनी थी।
बट मेक श्योर गाइज कि आपके एंगल्स ठीक हो। आप गाड़ी एक बार रिसीव करते टाइम अपना सेटअप लिफ्ट पे चेक करो, एंड लिफ्ट पे ऑब्वियसली टायर जब लटकेगा तब प्रॉपर पूरा खुल जाएगा। आम तो आपको दिख जाएगा कि आम टच तो नहीं हो रहा, फिर जमीन पे उतार के देखो, अपर कंट्रोल आर्म के, लोअर कंट्रोल आर्म के, एक्सिल के सारे आप एंगल्स देखो। हमारे आप तक गिव अप कर जाते। हाँ, ये वो टोयोटा थी, फोर्ड और टोयोटा थोड़ी झेल गई, फोर्ड भी झेल जाती है। आई एम अ फोर्ड पर्सन गाइज, नॉट अ टोयोटा पर्सन, इवन दो आई ओन सेवरल टोयोटास। बट ठीक है पाजी यार, अब इसको करते हैं, क्योंकि जब मैं पाजी टोयोटा में भी गया ना, मेरे को भी यही प्रॉब्लम बहुत गाड़ियों में दिखी। एंड प्लस मैंने जब स्टोरी डाली ना अपनी हाइलक्स की, तब मेरे को बहुत लोगों ने बताया कि भैया हमारी गाड़ी में भी दिक्कत है, हमारी गाड़ी में भी दिक्कत है। तो गाइज ये एक मैसेज भाई जनहित में जारी है, क्योंकि वी आर नॉट न्यू पीपल इन द गेम। मैं एंडेवर में, आप देख सकते हो, मैं बोल भी नहीं रहा, आप सीधा मेरे चैनल पे जाओ, हमारी एंडेवर का सस्पेंशन का इंस्टॉलेशन देख लो, एंगल्स कितने सीधे मिलेंगे, और उसको इससे मिला लो जो हमने अभी आपको दिखाया है। और पर कंट्रोल आर्म स्प्रिंग पे टच होना सच अ डेंजरस थिंग पाजी, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जॉइंट एंगल में लिमिट पे, अपनी लिमिट पे है, मतलब हाईवे पे अगर, चलो हम तो ओवर स्पीड करते नहीं, पर 180 पे अगर ये गाड़ी हो, क्योंकि ये तो भागती है, 200 भी जाती है, 180 पे गाड़ी हो, और खुदा ना करे कि कोई बड़ा गड्ढा आ गया, मतलब ये तो बॉल जॉइंट टूटेगा और गाड़ी पलटेगी, फिर तो कुछ भी हो सकता है। मैंने एक ड्यून क्रॉस में एक और गाड़ी में देखा था, ये अपर बॉल जॉइंट खुल जाता है इसका, और मतलब गाड़ी का टायर पूरा अंदर चला गया था, लटक गई। ये ऑप्शन वाला ही था। हाँ, यही वाला मेरे को इसकी भी मतलब पता नहीं, अब जैसा भी हो, बट एंगल गलत है तो स्ट्रेस पे तो टूटेगा ही टूटेगा। देखते हैं यार पाजी अब क्या क्या करना है, अब कैसे इसको ठीक करना है। आपने देख लिया कि सब कुछ मेस्ड अप है। और सुनो, सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं करनी, टीम टकयार के भी बहुत मैसेज आए हैं, हमारी गाड़ी में भी भैया यही दिक्कत आ रही है, ये आ रही है। अब आपने मेरी नहीं, टीम टकयार ने भी गाड़ी आपके पास भेजनी है। मैसेज देना चाहूंगा। हाँ जी, 35 पे ये जो जबरदस्ती लिफ्ट हुई है, आइदर डोंट गो फॉर 35, नीचे टायर डालो और 2.5 बट व्हाट अबाउट 33 पाजी? 33 पे भी 12J वालों के भी टच हो रहा है, वो भी तो हो रहा है। तो आपको सोल्यूशन उसका भी निकालना है हमारे भाइयों के लिए। आपने सबका शौक पूरा करना है। टीम टकयार सीधा आंख बंद करके, भाई किसी की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, या मैं तो कहूँगा फ्रेश सेटअप भी किसी को कराना है, तो आंख बंद करके आ जाओ। वेरी ट्रस्टेड। एंड मेरी थार आपने देखी है क्या बनी थी यार पाजी, वो आज भी मतलब बहुत याद करता हूँ। एक गलती हो गई, पर चलो अपने छोटे भाई के पास ही है, अपने घर में ही है, पर बहुत बड़ी गलती हो गई, वो गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी। बट पाजी अब प्रॉब्लम तो बता दी टीम टकयार को, अब सोल्यूशन क्या है? देखो, 2 सेटअप बन रहे हैं। एक सेटअप ऐसा है जिसमें कि एक इसूजू आ जाएगी, उतनी कॉस्ट का सेटअप है, ठीक है, वो अभी हम रिवील नहीं करें, वो लगेगा इसमें, वो पहले लग जाएगा इनफैक्ट। और एक इसका हम बैकअप सेटअप बना के चल रहे हैं, जो पाजी बता देंगे क्या है। क्योंकि गरारी ये अड़ी है कि इसमें 35 ही चलाने। अब गरारी अड़ गई है दोनों की, और अब हमारी बुद्धि आपको पता ही है कैसी है, एक बार अड़ गई, कुछ करना है तो करना है। अब 35 इंच में ही इस गाड़ी को सक्सेसफुल ऑफ रोडर बनाना है हमने पाजी, ठीक है। तो हम क्या अब करेंगे, और मैंने पाजी एक और वो चीज़ दी है कि मैं ऑलरेडी बहुत लाखों रुपये इसके सस्पेंशन पे खर्च चुका हूँ, उसके बाद मेरे 1 लाख रुपये से ऊपर इसको ठीक कराने में लग गए हैं। तो प्लीज़, जो पहला सेटअप है, हाँ, उस पे ये 37 भी रन कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकडाउन। हाँ, एक्सट्रीम सेटअप है वो। और जो सेकंड सेटअप है वो हम 35, हाँ, वो 35 है। बट मेरा रिक्वेस्ट है पाजी से कि वो पॉकेट फ्रेंडली हो, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि सस्पेंशन ही पहले लाखों का था, फिर ठीक कराने में 1 लाख से ज़्यादा लग गए, तो अब पैसे नहीं है। इसी पार्ट्स को यूज़ करके और बाकी अपने MMG के पार्ट्स बना के हम इसमें लगाएंगे। एंड वो तो पाजी की क्वालिटी बनाने की, सारे पार्ट्स की, मतलब मैं बता नहीं सकता। आज तक पाजी के बनाए हुए क्रोमोली हेम जॉइंट्स, आप वो कितना स्ट्रेस ले लेते हैं, देखो जैसे जंप करते हैं, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होता, क्योंकि नक्कल जो दूसरा सेटअप है ना, उसमें काफी चीजें हैं, वो रॉक्स की और थार 3 डोर की वीडियोस देखी है MMG पे, तो पता चल जाएगा। चलो भाइयों, अब हमारी जानेमन थोड़े दिन के लिए पाजी के पास है, चलो मेरे पास तो आप हो, ठीक है, पर कितनी ऐसी जनता है जिनकी गाड़ियां खराब हो गई, पर वो कहीं किसके पास जाएं? चलो मे भी हमारे वीडियो के माध्यम से उनको एक सोर्स मिल जाए, भाई किसी की गाड़ी अगर चाल नहीं बन रही। मेन ये हमें नॉलेज देनी है कि ये चीज रॉन्ग है। मैंने थार के टाइम पे भी यही बताया था कि एंगल कैसे परफेक्ट होने चाहिए, तो यू शुड नो अबाउट योर कार। जो हम जितना भी वीडियो के माध्यम से बता सकते थे आपको, हमने बता दिया कि आप एंगल्स जितने सीधे रख पाओ उतने रखो अपनी गाड़ी के, जब आप लिफ्ट करते हो उसको। बट बाकी फिर पाजी के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि सारे राज ये भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनको भी गाड़ियाँ बनानी है। तो ये चीज़ फिर पाजी, ये देखो, मेरी गाड़ी तो आ गई है, टीम टकयार की भी आपके पास आएंगी, तो जिसकी भी हाइलक्स को या कोई भी गाड़ी फॉर्च्यूनर एंडेवर कोई भी मेस्ड अप है, पाजी के पास ले आओ, इट विल बी रेक्टिफाइड। या फिर फ्रेश सेटअप्स हैं तो आई हाईली रिकमेंड माई बिग ब्रदर ओवर हियर, आप आंख बंद करके इनको गाड़ी देखें, आप एक एक्चुअल ज्योमेट्री के साथ में पूरी कैलकुलेशन वाला सेटअप आप एक्सपेक्ट कर सको। ये नहीं कि बस नट कस दिए लगा के गाड़ी ऊंची खोता बना के दे दिया, वो काम नहीं है यहाँ। आपकी गाड़ी आपसे पहले पाजी टेस्ट करेंगे, जैसे कोई भी वेपन जब कंपनी बनाती है तो पहले अपनी रेंज पे टेस्ट करती है ना, फिर बाहर कस्टमर को देती है, क्योंकि जान बचाने वाली चीज़ है। तो ये भी तो, इसमें भी तो जान इन्वॉल्व है यार। ये समझा दिया
नेक्स्ट व्लॉग के लिए अगर आप चाहते हो डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सॉलिड एक्सल, वो भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग वैसे हमारा कल ही आ रहा है, तो वो वाला मिस मत करना। कल पाजी को मैं ड्रिफ्टिंग लेके जा रहा हूँ। हो सकता है आज ये मुझे ऑफ रोडिंग में वापस डाल दें, या हो सकता है मैं इनको ऑफ रोडिंग से निकाल के कल ड्रिफ्टिंग में डाल दूँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इसको करते हैं एंड। एंड प्लीज़ वंस अगेन भाई, सोचो हमारे जैसे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हो सकता है दोस्ती यारी में। किसी से भी बेवकूफ़ बनना बंद करो, मार्केट में अपनी R&D करो। एंड राम राज्य नहीं है, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो प्लीज़। भरोसे वाले बंदे को लो। देखो मशीन है एंड लेबर है, किसी से भी कोई गलती हो सकती है, बट कम से कम ऐसे बंदे को दो कि जो बाद में ओनरशिप ही ले ले कि भाई चलो मेरे से आपकी गलती होगी, मेरे लड़कों से गलती होगी, मैं क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए। पर ऐसे किसी के पास मत दो अपनी गाड़ी जो हाथ खड़े कर दे बाद में, चाहे कितना भी आपका खास दोस्त हो। एंड दोस्ती यारी है, हमेशा रहेगी, वो चीज़ें नहीं है। बट एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि बहुत R&D करके, देखो इतनी मेहनत की कमाइयों की हमारी गाड़ियाँ हैं, कोई लोन पे ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, अपने शौक पूरे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पैसा हमारा बहुत मेहनत का, आराम का नहीं है। तो प्लीज़ उसको बहुत सोच के खर्च करो। पैसे में आग मत लगाओ, पैसे को खर्च करो। तो बहुत R&D करके अपनी गाड़ियाँ दो। एंड प्लीज़, इट इज़ अ मेजर थिंग। आपकी गाड़ी का सस्पेंशन ही सब कुछ है, उसकी चाल उसी से बन रही है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज़ डोंट प्ले विद दिस, प्लीज़ डोंट प्ले विद योर लाइव्स। हम तो बच गए, टाइम से आ गए, हमारे पास पाजी थे, तो हमारी गाड़ी अभी ठीक भी हो जाएगी। अब टकयार की गरारी पता ही है आपको। फिर 35 में अब ऐसी ऑफ रोडिंग करेंगे तो दूसरी को हाइलक्स नहीं कर पाएगी पाजी। ठीक है जी, डन है। टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में।